इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है फॉलोइंग प्रोडक्ट। 5000 टन कोल यूज़ कर रही है वो एट द रेट ऑफ 1100 पर टन इनटू द कॉमन प्रोसेस, यानी 5000 टन कोल यूज़ कर रही है जिसका परचेस प्राइस है 1100 पर टन। कोक दे दिया है 3500 टन, टार दे दिया है 1200 टन, सल्फेट ऑफ अमोनिया दे दिया है 52 टन, बेंजोल दे दिया है 48 टन। प्रिपेयर करना स्टेटमेंट किसका अपोर्शन करेगा जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट के अंदर, कौन सी मेथड है, फिजिकल यूनिट मेथड है। आंसर देखते हैं। तो स्टेटमेंट है ये, प्रोडक्ट लिखेंगे, आउटपुट इन टर्म्स लिखेंगे, जॉइंट कॉस्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट में कोक, टार, सल्फर ऑफ द अमोनिया, बेंजोल, और आउटपुट में 3500, 1200, 52 और 4800 टोटल करेंगे 4800 आएगा। जॉइंट कॉस्ट 5000 मल्टीप्लाई बाई 1100 करेंगे क्योंकि 5000 टन था और फिर उसका रेट था 1100 पर टन का, तो 55 लाख आ गया। उसको डिवाइड करेंगे 4800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से, तो 40 लाख 10,417 आएगा। वैसे ही 55 लाख को डिवाइड करेंगे 4800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1200, तो 13,75,000 आएगा। और वैसे 52 और 48 के लिए भी कर लेना है, सल्फेट ऑफ अमोनिया एंड बेंजोल के लिए, तो 59,583 और 55,000 आएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। फाइंड आउट करना है कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट की ABC की एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड से। फॉलोइंग डेटा दे दिया है, प्री सेपरेशन कॉस्ट दे दिए, मतलब ये जॉइंट कॉस्ट है 60,000 की। प्रोडक्शन डेटा दे दिया, प्रोडक्ट ABC बन रहा है, यूनिट प्रोड्यूस है 500, 200, 300, 1000 यूनिट है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालता है, तो जॉइंट कॉस्ट टोटल में जो है उसको डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो 60,000 की जॉइंट कॉस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस कितना है 1000 यूनिट्स, तो ₹60 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया। जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे 60 रुपीज़ के अंदर। कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट ABC यूनिट दे दिया 500, 200, 300, कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आ रहा है 60, 60, 60, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे 30,000, 200 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे 12,000, 300 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे 18,000, टोटल कर देंगे 60,000। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। फाइंड आउट करना है कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट की AB यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कौन सी मेथड है ये, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। फॉलोइंग डेटा दे दिया है, सेल्स दे दिया है A और B का 100 kgs एट द रेट ऑफ 60 पर kg, 120 kg एट द रेट ऑफ 30 पर kg। जॉइंट कॉस्ट दे दिया है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट होती है 4,400, फिक्स कॉस्ट दे दिया 3,900। हमको निकालना कौन सी मेथड से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। 4,400 जो अपोर्शन किया जाएगा प्रोडक्ट AB के अंदर कौन से रेशियो में, फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे। तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट A देखेंगे तो 4,400 जो है वो टोटल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। कितनी है A के अंदर 100 है, और फिर डिवाइड किससे करेंगे 220 से। 220 कैसा है, 100 प्लस 120। A का फिजिकल यूनिट कितना है 100 और B का कितना है 120, टोटल करेंगे तो 220 आएगा। तो 4,400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 220 करेंगे तो 2000 आएगा। मार्जिनल कॉस्ट फॉर द बीट फाइंड आउट करेंगे। 4,400 की टोटल कॉस्ट है, उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 220 से करेंगे तो 2,400 आएगा। अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3,900 है, जिसको अपोर्शन करेंगे AB के अंदर। कैसे अपोर्शन करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अपोर्शन करना है। वो कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट लिखेंगे AB, सेल्स रेवेन्यू उसका है 6,000। ये कैसा आया, ए का 100 kg से उसको 60 रुपीज़ पर kg से बेचा जा रहा है तो 6,000 आएगा। 120 kg से B का उसको 30 रुपीज़ पर kg से बेचा जा रहा है, 3,600 सेल्स रेवेन्यू आएगा। इसमें से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करेंगे 2,000, 2,400 जो हमने ऊपर फाइंड आउट की, तो आएगा कंट्रीब्यूशन 4,000 और 1,200 का 2 ज़ीरो उड़ा देंगे तो 40:12 का रेशियो बन जाएगा कंट्रीब्यूशन रेशियो। अभी जो 3,900 की फ़िक्स कॉस्ट है उसको इस कंट्रीब्यूशन रेशियो के अंदर बांट देंगे, तो 3,900 प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 52 करेंगे तो 3,000 प्रोडक्ट A के लिए फ़िक्स कॉस्ट हो गई। B को देखेंगे तो 3,900 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो 900 आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल है जो परचेस कर रही है सॉल्ट और उसको प्रोसेस कर रही है, उसमें से क्या बना रही है, कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड PVC बना रही है। जुलाई मंथ का हमको डेटा दिया जा रहा है कि परचेस किया जा रहा है सॉल्ट 40,000, कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है 60,000 स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, और दो प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है। दो प्रोडक्ट कौन सा है, कास्टिक सोडा और क्लोरीन सेपरेट हो रहा है। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके PVC बनाया जा रहा है। जुलाई
का प्रोडक्शन एंड सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है। कास्टिक सोडा, क्लोरीन, पीवीसी की प्रोडक्शन इन टर्न्स में दिया है 1200, 800 और 500 रेस्पेक्टिवली। सेल्स क्वांटिटी दे दी है इन टर्न्स 1200, 500 और सेल्स प्राइस पर टन दे दिया 50, 200। किसके लिए? कास्टिक सोडा के लिए 50 और पीवीसी के लिए 200। सारे जो 800 टन्स क्लोरीन है वो फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं और इंक्रीमेंटल कॉस्ट उसमें कितनी लग रही है? 20,000। कितना? 500 टन्स पीवीसी बनाने के लिए। ठीक है। कोई भी बिगिनिंग और एंड का इन्वेंटरी नहीं है। कास्टिक सोडा और क्लोरीन और पीवीसी के लिए जुलाई के अंदर जो एक्टिविटीज़ है मार्केट के अंदर क्लोरीन की एक्टिव मार्केट है, मतलब क्लोरीन का एक्टिव मार्केट है। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या डिसाइड करिए कि सोल्ड करे सारे प्रोडक्ट उसके जुलाई के जो क्लोरीन उसने बनाया है वो एट द रेट ऑफ 75 पर टन। मतलब क्लोरीन जो उसने बनाया है उसको वो अगर बेच दे 75 पर टन में तो क्या होगा। और रिक्वायर्ड करना है हमको जॉइंट कॉस्ट जो 1 लाख रुपए की है, जो अपोर्शन की जा रही है कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन के अंदर। कौन से मेथड से? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड से, फिजिकल यूनिट मेथड से, या तो एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट है जो ऑफर कर रही है कि वो परचेज करेगी 800 टन्स क्लोरीन को अगस्त मंथ में एट द रेट ऑफ 75 पर टन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर क्लोरीन परचेस हो जाता है तो पीवीसी नहीं बनेगा अगस्त में। एक्सप्लेन करना है क्या हम ये एक्सेप्ट करेंगे ऑफ़र और इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी ऑपरेटिंग इनकम पे। तो फर्स्ट का ए बनाएंगे, सेल्स वैल्यू एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। तो प्रोडक्ट है कास्टिक सोडा क्लोरीन। सेल्स इन टर्न्स में दिया है 1200, 800। सेल्स प्राइस पर टन कितना दिया है? 50 और 75। ये 50 कहाँ से है? कास्टिक सोडा के अंदर दिया था 50 और क्लोरीन का बोला था कि क्लोरीन को सोल्ड किया जाता है 75 पर टन में। तो 50 और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 को 50 से मल्टीप्लाई किया 60,000 आ गया। 800 को मल्टीप्लाई 75 से किया तो 60,000 आ गया। सेल्स रेवेन्यू 1,20,000 आ गया। जॉइंट कॉस्ट 1 लाख की है, उसको अपोर्शन करना है। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से। तो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट जो है कास्टिक सोडा की वो अपोर्शन हो जाएगी 50,000 और 1 लाख को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से और मल्टीप्लाई 60,000 से करेंगे तो 50,000 क्लोरीन के लिए जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो गई। फिजिकल मेजर मेथड से देखेंगे तो प्रोडक्ट दे दिया कास्टिक सोडा क्लोरीन। सेल्स इन टर्न, ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये आउटपुट है। जो हमने प्रोडक्शन किया उससे निकल के आ रहा है 1200 और 500, 1200 और 800। कास्टिक सोडा के लिए 1200 है, क्लोरीन के लिए 800 है और 1 लाख को अपोर्शन इसी में करना है जो आउटपुट निकल के आया है प्रोडक्शन का उसमें। तो 1200 और 800 करेंगे तो 2000 टन्स निकल के आ रहा है। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 2000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से तो 60,000 की जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो रही है कास्टिक सोडा के अंदर। और क्लोरीन के अंदर देखेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 2000 और मल्टीप्लाई 800 से करेंगे तो 40,000 की कॉस्ट क्लोरीन को अपोर्शन हो रही है। उसके बाद एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसके अंदर क्या है? कास्टिक सोडा अमाउंट के अंदर और क्लोरीन अमाउंट के अंदर। भले यहाँ पर क्लोरीन लिखा है लेकिन यहाँ पर पीवीसी की सेल्स वैल्यू लेनी पड़ेगी और पीवीसी के यूनिट लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक पहुँचना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है? तो सेल्स में से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट हम लोग लेस करते हैं तो हमको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स कितना हो रहा है। कास्टिक सोडा का 1200 यूनिट बनाया और सेलिंग प्राइस कितना है? 50 है। तो 1200 मल्टीप्लाई में 50 करेंगे 60,000 आ गया। और क्लोरीन के अंदर हम लोग पीवीसी के लिखेंगे 500 यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए पीवीसी के और उसको बेचना है। कितना है? सेल्स प्राइस पर टन 200 है। तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाई 200 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कास्टिक सोडा में लग रही है क्या? नहीं लग रही, क्योंकि उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है तो उसके अंदर 20,000 आएगा। जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है उसको लेस कर देंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कास्टिक सोडा की 60,000 आ रही है और क्लोरीन की 80,000 आ रही है। 1 लाख को अपोर्शन कर देंगे 60,000 और 80,000 में। आप चाहो तो 6:8 के रेशियो में भी अपोर्शन कर सकते हो। मैंने 0 उड़ा दिया तो 6:8 करते हैं तो टोटल 14 होता है। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 14 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आएगा 42,857
और वैसे ही मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आएगा 57,143। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखेंगे फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द क्लोरीन को अगर पीवीसी बनाते हैं तो कितना इंक्रीमेंटल हमको रेवेन्यू मिलता है। 500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 500 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या है, तो ये पीवीसी के टन्स है। और पीवीसी को कितना में बेचा जा रहा है, 200 में बेचा जा रहा है, तो 500 टन्स मल्टीप्लाई बाय 200। और अगर हम लोग पीवीसी ना बनाए, अगर हम लोग पीवीसी बना रहे हैं, तो हमको कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। तो अभी क्लोरीन का देखेंगे। अगर पीवीसी का हम लोग देखें तो रेवेन्यू कितना बन रहा है, 500 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब 1,00,000 रुपये का रेवेन्यू बन रहा है। जिसमें से लेस करेंगे क्लोरीन, अगर हम लोग क्लोरीन बेचेंगे तो कितने का रेवेन्यू बनेगा, 800 टन्स बने हैं और 75 रुपीज़ पर टन के हिसाब से बिकेगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो 60,000 का बिकेगा। मतलब हमारे को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी ज़्यादा रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 40,000 ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है अगर हम लोग पीवीसी बना के बेचते हैं तो। उसके साथ ही 40,000 का ज़्यादा रेवेन्यू मिलने के साथ साथ हमको कितने की कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो 20,000 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करनी पड़ रही है क्लोरीन को पीवीसी बनाने के लिए, तो उसको लेस कर देंगे। तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है फर्दर प्रोसेसिंग की, 20,000। यानी फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी हमको इंक्रीमेंटल यानी ज़्यादा की इनकम बच रही है 20,000 की। तो अगर कंपनी ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स का ऑफ़र एक्सेप्ट करती है, जो 800 टन्स ऑफ द क्लोरीन को सोल्ड करना है एट द रेट ऑफ ₹75 पर टन, अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको जो ऑपरेटिंग इनकम है, उसमें उसको लॉस कितना हो रहा है, तो 20,000 का लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम रिड्यूस हो जाएगी 20,000 से।